हालेलुया। अब्बा पिता, यीशु राजा, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा असां तव्हांजे पवित्र नाले जा लख बार करोड़े बार शुक्राना था मञूं। अॼु प्रभु धन्य ॾींहं लाइ, धन्य संगतीअ लाइ प्रभु, दिल से ओ धन्यवाद तव्हांजी प्रभु पिता गहरी उपस्थिति लाइ प्रभु, दिल से ओ दिल से हम आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ है प्रभु। आपने अब तक प्रभु हमें जिंदा रखा प्रभु। ओ पिता प्रभु बहुतायता से प्रभु पिता हमें संभाल के रखा। ओ पिता एक भी बार प्रभु आपने हमें प्रभु यूं ही छोड़ नहीं दिया प्रभु। कई बार प्रभु हम पाप में गिरे, परंतु फिर भी प्रभु आपने हमें मौका देकर, वचन देकर, अपना हाथ देकर हमें बचा लिया। दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। आज भी प्रभु पिता में आपके इशारे की जरूरत है। आमीन होने दीजिए। आज प्रभु पिता हमारे जो प्रभु यूट्यूब के भाई बहन है, जो प्रभु का दर्शन के भाई बहन है, हम सब प्रभु मिलकर आपके नाम को प्रभु पिता ऊंचा उठाएं। ओ पिता हम आपके आगे झुके। आज का वचन प्रभु 100% हमारे हृदय में प्रभु फलवंत हो प्रभु। हम वचन को सुने, माने प्रभु, कृपा दीजिए। दास को बोलने के लिए अनुग्रह, पवित्र आत्मा के शब्द, आपकी रोशनी प्रभु वचन की प्रभु हम सबों पर प्रभु पिता बनी रहे और बढ़ती जाए। मसीह यीशु के नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से, आमीन आमीन आमीन। आइए प्रभु के पवित्र दास और दासी मिलकर तालियों के साथ हम यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं अपने सारे भाइयों बहनों को, यूट्यूब के भाइयों बहनों को, हमारे प्रभु का दर्शन के परिवार के लोगों को आमीन मैं दिल से आशीष करता हूँ। कविता के साथ मिलकर, मेरे बच्चों के साथ मिलकर हम आपको आशीष करते हैं। आशीष आपके ऊपर लग जाए और दिन ब दिन बढ़ती जाए। आमीन आमीन आमीन। प्रभु ने मुझे यहाँ पे रखा है ताकि मैं आप लोगों को इनकरेज करूं। प्रभु ने कविता को और मुझे रखा है कि जो लोग अपने मन में निराश हैं, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जिनको लगता है हमारा भविष्य में क्या होगा, प्रभु ने हमें यहाँ पे रखा है कि हम आपको बता सकें कि मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आमीन। यीशु आपसे प्यार करता है आमीन। और वो न आपको कभी छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। आमीन। हालेलुया। इसके लिए लास्ट जब 2 दिन पहले फ्राइडे को जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आया था, तब भी प्रभु के वचन से हमें इंकरेजमेंट मिली थी। क्या इंकरेजमेंट मिली थी? कि जिन्होंने भी प्रभु में काम किया है ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, प्रभु के सही वक्त पर आपको प्रभु उसका बड़ा प्रतिफल देगा। आमीन 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 आमीन। लेकिन अगर आपने इस लॉकडाउन के अंदर, ये जो सेकंड लॉकडाउन चालू है 2021 का, अगर आपने इसमें टाइम पास किया है, अगर आपने अपना समय व्यर्थ गंवाया है, अगर आपने वो काम किए जो आपको नहीं करने चाहिए, तो प्रभु ने मुझे और कविता को यहाँ पे रखा है आपको चेतावनी देने के लिए कि सुधर जाओ, अपने आप को सही करो, पश्चाताप करो, क्योंकि यीशु मसीह के आने का वक्त, दूसरी बार आने का वक्त हो चुका है। सत्य वचन। आमीन आमीन आमीन। जिन्होंने भी परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना है, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जब कभी प्रभु का वचन आए, दूसरे काम उठा के फेंक दो
परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनो, आमीन, क्योंकि इन अंतिम समय में अगर आपको कुछ काम में आ सकता है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु और उसका जिंदा कलाम। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, तो आपके प्रतिफल इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने इस कोरोना के वक्त में भी आपने प्रभु के वचन को थाम के रखा है और आप प्रभु के काम में लगे हुए हैं, आप जरूर इसका अच्छा प्रतिफल पाएंगे। सत्य वचन। लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि कठिन समयों की शुरुआत हो चुकी है। मानते हैं कविता? यस यस, डिंकी मानते हैं? आमीन, आप सबको भी मानना पड़ेगा। कठिन समयों में जब लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, वो वक्त शुरू हो चुका है। हालेलुया, लाशों के ढेर के बीच में लोगों का मन अब उब चुका है। ऐसे वक्त में अगर आपको कोई सहारा देगा प्रभु का मुख का वचन, तो आइए फिर से इस वचन के द्वारा आज हम इस रविवार को फिर से आशीष पाएंगे, आमीन। इंकरेजमेंट पाएंगे, क्योंकि इस डर के माहौल में सिर्फ वचन ही हमारे विश्वास को बढ़ा सकता है। आमीन, आमीन। दूसरा तिमुथी उसका 3 अध्याय पहले वचन से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पे एक सीनियर पास्टर जो है पौलुस अपने जूनियर पास्टर को तिमुथी को एक ऐसी हिदायत दे रहा है कि ताकि पौलुस कहता है मैं रहूं ना रहूं, लेकिन तिमुथी जो है वो अपनी मंजिल को पा सके, आमीन, वो इस संसार के भूल भुलैया में गुम नहीं हो जाए। इसके लिए उसको चेतावनी वाले शब्द, आगे किस तरह से अगुवाई में तुमको चलना है, वो हिदायत वाले शब्द दे रहा है। और मैं विश्वास करता हूं कि इन अंतिम समयों में हमारा सीनियर पास्टर ओ जिसका यीशु, नाम जीसस क्राइस्ट है, आमीन, यीशु मसीह, वो आमीन। आपको और मुझे हिदायत दे रहा है कि इस अंतिम समयों में जब कठिन वक्त आ चुका है, ऐसे वक्त में हमको क्या करना चाहिए। आमीन, पहले वचन से, किंतु तू यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगी। बिल्कुल सही है। आमीन, अपने पड़ोसी को बोलो बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। ऐसे वक्त में मनुष्यों की क्या पोजीशन होगी? लिखा है मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमा रहित, हालेलुया, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भलाई के दुश्मन, विश्वासघाती, डीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। हालेलुया, और वे भक्ति का भेष धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से दूर रहना। आमीन, निरंतर कई मीटिंग से हम लोग ये बातें सुन रहे हैं और आज फिर से दूसरा तिमुथी 3:1 से लेके 5 में पढ़ा, तो आखिर में जो हमने पढ़ा वो लिखा है ऐसों से दूर रहना। आमीन, आमीन। कौन से ऐसों से? जो भक्ति का भेष धारण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो बाहर से बताएंगे हम लोग यीशु मसीह के हैं, जो बाहर से स्तुति आराधना भी करेंगे, वचन भी पढ़ेंगे, वे भक्ति का भेष तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया, इसका मतलब है कि यहां पे पौलुस जो है वो अविश्वासी लोगों के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम विश्वासी लोगों के लिए बात कर रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया, ये जो लिस्ट बताई है ये अविश्वासी लोगों के लिए नहीं बताई है, हम विश्वासियों के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अपने खास चेले को, तिमुथी उसका कौन सा खास चेला, खास चेला। पौलुस को मालूम था दूसरे थोड़े गड़बड़ हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है गड़बड़ नहीं है। हालेलुया, ऐसे बिना गड़बड़ वाले व्यक्ति को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया, पौल ने ये नहीं सोचा ये तो गड़बड़ नहीं करता, ये तो बहुत पावरफुल है, ये मैनेज कर लेगा, नहीं। हालेलुया, उसने कहा मेरा इसको इंस्ट्रक्शन देना, चेतावनी देना बहुत जरूरी है। आमीन। आप में से कई लोग वचन में बहुत होशियार होंगे,
आप शायद प्रार्थना में भी अच्छे होंगे, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन आपको और मुझे हिदायत और चेतावनी देना चाहता है। अंतिम समय में कुछ लोगों से दूर रहना, खास करके वे लोग जो भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, मतलब वो विश्वासी तो लगते हैं आपको बाहर से, मतलब वो आपको लीडर तो बाहर से लगते हैं, मतलब वो आपको पास्टर तो लगते हैं, लेकिन शक्ति को नहीं वे परमेश्वर को नकारने वाले लोग, हालेलुया, ऐसे लोगों से दूर रहना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं तिमुथी के लिए कि जिसको परख थी कि उसने अपने आप को एक अनुभवी और एक सामर्थी प्रभु के दास के अधीनता में किया था। आमीन। उसने ऐसे ही आंख बंद करके लीडर नहीं चुना अपना, लेकिन उसने देख के, सोच के, समझ के अपने लीडर को चुना, पौलुस जैसे लीडर को। आमीन, आमीन। उसको परखने की आत्मा थी तिमुथी को, उसको समझ में आ गया कि ये प्रभु का दास जो है ना, वो सच्चाई वाला प्रभु का दास। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। इसके लिए तिमुथिस के अंदर भी वही अच्छे फल आने चालू हो गए जो पौलुस के अंदर। हालेलुया। क्या आप चाहते हो कि अंतिम समय में आपके अंदर परमेश्वर के फल जाहिर हो? आमीन। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर से परखने की आत्मा मांगनी पड़ेगी कि प्रभु मुझे परखने वाला वरदान दो, ताकि मैं बुरे और अच्छे में तफावत, फर्क में जान सकूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। पौलुस को मालूम था यीशु मसीह के आने का वक्त आ चुका है। अभी आप सोचिए 2000 वर्ष पहले पौलुस को मालूम था कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। तो आज हमको क्या सोचना चाहिए? हालेलुया। हमको क्या तैयारी करनी चाहिए? हालेलुया। समझ के चलिए दरवाजे पे पहुंच गए। आमीन, आमीन, आमीन। इसके लिए प्रभु का दास पवित्र आत्मा आपको और मुझे इन अंतिम समयों में, जब कभी भी किसी की भी आंख बंद हो सकती है, जब कोई भी इस दुनिया से गायब हो सकता है, जब कभी यीशु मसीह बादलों पर कभी भी आ सकता है, ऐसे वक्त में पौलुस हमको सावधान करना चाहता है, पवित्र आत्मा हमको सावधान करना चाहता है और चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर पवित्रता को हम अपने संभाल के रखें। आमीन, आमीन, आमीन। क्या लिखा है? किंतु तू ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय ये नहीं कि आपके ऊपर सताव आएंगे। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में एक जगह लिखा है, कठिन समय क्या आएंगे? लोगों का सही मसीह बनना बहुत कठिन हो जाएगा। सच्चाई पर चलना, ईमानदारी से चलना। दूसरे कठिन नहीं बातें। भाई नौकरी पे आप जाएंगे, फिर आपको वहां पे झूठ बोलना पड़ेगा और आपके सेठ बोलेंगे कि अगर तुमने ये झूठ नहीं बोला तो नौकरी से निकाल दूंगा, और आप मसीह होने की वजह से आपको नौकरी गंवानी पड़े। ये नहीं होगा, ये सब बातें नहीं होंगी। क्या होगा मालूम है? हालेलुया। इन अंतिम समयों में लोगों का सही मसीहत को कबूल करना, एक अच्छा व्यक्ति मसीह में बनना बहुत कठिन हो जाएगा। हालेलुया। और ये अनबिलीवर लोगों की वजह से नहीं, या ऐसा नहीं कि अविश्वासी लोग हम पर दुष्टता करेंगे और हमको सताएंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे जो आसपास लोग हैं विश्वासी, वे धार्मिकता का भेष तो धारण करने वाले होंगे, लेकिन वे खुद फेक मसीह होंगे। हमारे आसपास इतने नकली मसीह होंगे, हमारे आसपास इतने चालू मसीह होंगे, टाइम पास मसीह होंगे, कि हमारा आत्मिक दर्जा बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप एक सही मसीह बनने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा अंतिम समय में। क्यों? क्योंकि आपके आसपास हालेलुया, झूठे नबी, झूठे मसीह, भेष। बाहर से आपको लगेगा इनकी शिक्षाएं भी सही हैं, ये प्रार्थना भी करता है व्यक्ति, ये बात करने में भी अच्छा है, लेकिन आपको उसके अंदर के बारे में, भेड़ के भेष में भेड़िए। हालेलुया। इतने लोग होंगे
कि आपका आत्मिक दर्जा बढ़ना बहुत मुश्किल हो ओ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप देखेंगे वो व्यक्ति भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो व्यक्ति भी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो व्यक्ति भी फिल्मी गाने सुन रहा है। अरे वो मेरा मसीह भाई भी घर में बियर रखता है, दारू रखता है। अरे वो बिलीवर भी गालियां दे रहा है, व्यभिचार कर रहा है, उसका उसके साथ रिलेशन है, उसका उसके साथ गलत संबंध है, ये उसके पैसे खा गया, वो पास्टर उसके पैसे खा गया, वो लीडर उसके पैसे खा गया। ऐसे माहौल में एक सही मसीह का बनना, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम पहले फॉरेन लैंड को बहुत ही दोष देते थे, लेकिन अभी भारत देश के अंदर भी लोगों का स्टैंडर्ड पहली पत्नी को छोड़ा भी नहीं है, डाइवोर्स भी नहीं हुआ है और दूसरी के साथ रह रहा है। दूसरी के साथ रह रहा है ठीक है, लेकिन दूसरी वाली उसको मालूम है कि डाइवोर्स नहीं हुआ है, फिर भी उसके साथ। यह दर्जा है आज की तारीख में। तो ऐसे लोग आपके आसपास रहेंगे तो आपका दर्जा कैसे बढ़ेगा? आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो कलीसिया का लीडर है वो किसी के पैसे खा गया है, तो आपके मन में क्या बीतेगी बात? हालेलुया हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं। इन अंतिम समय में जब कोरोना ने, महामारी ने हमारे कई लोगों को खा लिया है, ऐसे वक्त में, ऐसे टाइम में एक सही व्यक्ति बनकर, वचन के आधार पर चलने वाला व्यक्ति बनकर जीना एक चुनौती है। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। बोलो चुनौती है। चुनौती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके साथ मैं आपको इनकरेज भी करना चाहूंगा आमीन कि प्रभु आपके साथ है। यस आमीन। और अगर प्रभु से आप मांगेंगे कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे, तो आपको भेड़ के भेष में जो भेड़िए हैं, जिन्होंने बाहर खाली पोशाक पहनी है धार्मिकता की, ऐसे लोगों को प्रभु एक्सपोज करेगा, जाहिर करेगा। और फिर आपको क्या करना है? वचन में क्या लिखा है? उनसे दूर ऐसों से दूर रहना। आमीन। ऐसों से दूर रहना। कौसों से? जो बेड़ के रूप में बेड़ी है। हालेलुया। जो बाहर से आपको बताएंगे कि वो बहुत अच्छे मसीह है, लेकिन हालेलुया, वो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। हालेलुया। सादे विश्वासी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे लीडर हो, आपका जिसके साथ कनेक्शन है, आप खाली ये परमेश्वर से मांगो कि मेरा जिसके साथ कनेक्शन है वो व्यक्ति सही है कि गलत है। हालेलुया। भेड़ है, अगर वो कमजोराना भेड़ चलेगा, भेड़ होनी चाहिए, लेकिन अगर भेड़ के बेस में भेड़िया है, हालेलुया, वो डेंजर है, वो बहुत डेंजर है। बहुत मैं अब आपको बताऊं, अविश्वासी लोगों के से ज्यादा डेंजर ये लोग हैं, झूठे विश्वासी। अगर मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा धोखे किसी ने दिए हैं तो अविश्वासी लोगों ने नहीं दिए। हालेलुया। अविश्वासी लोगों ने नहीं दिए। इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, अगर किसी ने मुझे सबसे बड़े धोखे दिए हैं तो वो मसीह लोगों के भेड़ के बेस में भेड़िए। मैं आपके सामने जो बैठा हूं, मैं अनुभव के साथ आपको बोलता हूं, मेरी मिनिस्ट्री के शुरुआत से लेके आज के दिन तक, शुरुआत में जब मैं दूसरे पास्टरों से मदद लेता था कि हमारे लोगों को, तभी से लेके आज तक मैं आज आपको यहां पे सावधान करने के लिए आया। हालेलुया। अविश्वासियों से उतना सावधान नहीं जितना विश्वासियों से सावधान। हालेलुया। क्योंकि भेड़िया जो है ना, उसको भेड़ से कोई, भेड़ को वो आशीष करने नहीं आता है, उसको भेड़ में से खाली फायदा लेना है। ओ हालेलुया। हालेलुया। ऐसे कई विश्वासी हैं जिनको खाली विश्वासियों से फायदे लेने। हालेलुया। हालेलुया। उनके मन में दूसरी भेड़ों के लिए प्यार या दया या ऐसी कोई भावना नहीं होती। हालेलुया। लेकिन उनके मन में एक ही होता है, इसमें से कुछ निकले मेरे। आमीन। हालेलुया। स्वार्थी। हालेलुया। मेरा कुछ काम होना चाहिए इसके पास से। बोलो, मेरा कुछ काम होना चाहिए। मेरा कुछ काम होना चाहिए इसमें से। हालेलुया। और ऐसे लोग आज बहुत हैं।
इसके लिए आप सोचिए कि आपको वचन का स्नान कितनी बार करना चाहिए। आमीन। इसके लिए आप सोचो कि आपको दिन में कितनी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। अभी हमारे इंडिया के अंदर समर है, समर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? गर्मी है, गर्मी का मौसम है। इतनी बार गर्मी है, मैं आपको बताऊं, इतनी गर्मी है बाहर कि हद से ज्यादा। इसके लिए दिन में 3-3 बार मुझे नहाना पड़ता है। कितनी बार? 3-3 बार। क्यों? क्योंकि सब जगह इधर भी गर्मी, उधर भी गर्मी, बाहर जाओ गर्मी, उधर जाओ गर्मी, गर्मी गर्मी। इसके लिए पसीना पसीना पसीना, पसीने में से बदबू बदबू बदबू। इसके लिए अगर आप चाहते हो कि पसीना न हो, बदबू न हो, तो नहाना जरूरी है। और वो भी नहाना एक बार काफी नहीं है, इसमें 3 बार। आज वो मौसम चल रहा है, आत्मिक मौसम, जहां पे आपको चारों ओर ऐसे लोग दिखाई देंगे जो सिर्फ स्वार्थी 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 हैं। हालेलुया। और आप ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं तो उनका बदबू, हालेलुया, उनका पसीना, हालेलुया, तो आपको क्या जरूरत है? वचन के स्नान की। वचन का स्नान। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, इन गर्मियों में इन गर्मियों में मुझे 3 बार स्नान की जरूरत है। हालेलुया, 3 बार स्नान की जरूरत है। और ऐसे दुष्ट माहौल में, और ऐसे दुष्ट माहौल में मुझे प्रार्थनाओं की, वचन की और पवित्र आत्मा का स्नान करना है। आमीन। अगर आप ये सब नहीं करेंगे, वो बदबू आपके अंदर से आना शुरू हो जाएगी। स्टिंक, आपका बदन, आपके चाल चलन में से स्टिंक। मैं आज प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि लॉकडाउन में भले और कुछ नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में हमारे पास ये है, वचन है। आमीन। बोलो, मेरे पास ये है, मेरे पास वचन है। आमीन। आमीन। ये जो है हमारी रक्षा करता है। आमीन। ये हमें अपवित्र होने से बचाता है। ये हमारे बदबू को दूर करता है। आमीन। ये हमारे अंदर पसीने को साफ करता है। आमीन। आमीन। अगर ये नहीं होता ना, धीरे 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 हम भी खत्म हो गए। आज कई लोग धीरे धीरे, जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा है, प्रार्थना नहीं की है, जिन्होंने ऐसे ही प्रार्थनाएं की हैं, ऐसे ही ऊपर ऊपर से खाली बाइबल पढ़ा है, उनमें से बदबू आना चालू हो गई है। गवाही खराब हो गई है ऐसे लोगों की। जैसे मेंढक होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि मेंढक जो है, उसको अगर उबलते हुए पानी में डालेंगे तो टड़क से झंप मार के बाहर आ जाएगा। आप उबलते पानी में डालो, टड़क से बाहर आ जाएगा। इसके लिए जिनको मेंढक को पकाना है, जिंदा पकाना है, तो वो मेंढक को मीडियम वाले पानी में डालते हैं। हालेलुया। गुनगुने पानी में डालते हैं और मेंढक उसमें आराम से रहता है। फिर उस पानी को धीरे धीरे वो गर्म करते हैं, और जैसे जैसे गर्म करते हैं तो मेंढक के चमड़ी को खासियत होती है कि वो अपनी चमड़ी के बाहर के टेम्परेचर से मैच करता है, एडजस्ट करता है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा तो एडजस्ट करता है। लेकिन उसको मालूम नहीं है कि एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और जब वो बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब तक उसकी वो एडजस्ट करने में ताकत खत्म हो जाती है। जैसे ही बॉइलिंग का वक्त आता है, वो जंप मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंप मार नहीं सकता है, क्योंकि उसने बहुत एक्सर्शन किया अंदर, एडजस्ट करने में उसकी ताकत चली गई। और जैसे ही बॉइलिंग हुआ, पानी मर गया। और इस तरह से फ्रॉग को जिंदा पकाते हैं। ये आइडिया है, ये प्लान है। शैतान यही प्लान हमारे ऊपर लगाता है। हालेलुया। वो धीरे धीरे आपको पाप में गिराएगा, आपके चारों ओर ऐसे लोग रखेगा कि आप धीरे धीरे समझौता। पहले आपको बोलेगा कलीसिया में देखो कितने प्रॉब्लम है, तो आप कलीसिया में जाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब है ना, आप यूट्यूब पे देखो, प्रभु के प्रोग्राम देखो यूट्यूब पे, कलीसिया नहीं जाओ। आप उनकी ये बात मानते हैं, फिर वो यूट्यूब आप देखना चालू करते हैं। शैतान को मालूम है कि जब वो यूट्यूब ढूंढेगा
तो धीरे धीरे वो दूसरे वीडियो आपके सामने लेके आएगा जिसमें थोड़ा पाप होगा, थोड़ी गंदगी होगी। फिर आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें थोड़ी गंदगी है, फिर आप देखेंगे हम थोड़ी ये गंदगी हम अपनाएंगे, थोड़ी, हम तो मसीह लोग हैं ना। हालेलुया। पहले थोड़ी गंदगी वाले वीडियो, फिर थोड़ी और गंदगी, फिर थोड़ी और गंदगी, फिर थोड़ी और गंदगी, फिर आप ऐसे वीडियो देखने में आदी हो जाएंगे, आदत से फिर आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि आप स्वर्ग में से नरक में आ चुके हैं। थोड़ी उसकी गंदगी, थोड़ी उसकी गंदगी, थोड़ी उसकी गंदगी, थोड़ी उसकी गंदगी, और इस अंतिम समय में आप देखेंगे कि आपका दर्जा, हालेलुया, आत्मिक दर्जा नीचे हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए पौलुस जो इस अंतिम दिनों की हमको चेतावनी दे रहा है, मैं आज आपको खुले तरीके से बोलता हूं कि जो लोग भी प्रभु में सही परिश्रम करेंगे वे अपना प्रतिफल पाएंगे, जरूर पाएंगे। आमीन। लेकिन जो लोग इस अंतिम समयों में टाइम पास में लगे रहेंगे, समझौतों में लगे रहेंगे, सब चलता है, दुनिया की बातों में लगे रहेंगे, उनको लगता है पूरा दिन टाइम है, लॉकडाउन, कुछ कामकाज नहीं है, तो चलो 2-3 प्रभु के वीडियो देख लिए और फिर 8-10 दूसरे वीडियो देख लिए, फेसबुक कर लिया, ये किया, वो किया, कुछ दोस्तों से बातचीत हो गई, ये हो गई। उनको धीरे धीरे करके उनको मालूम नहीं पड़ा कि अगले साल के लॉकडाउन में और इस साल के लॉकडाउन में किस तरह से उन लोगों का आत्मिक दर्जा बढ़ने की बजाय खत्म हो गया। हालेलुया। यही स्ट्रेटेजी सालों से शैतान लोगों के जीवन में करता है, यही तो उसकी चाल है, यही उसकी चाल है। इसके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या तुम शैतान की चालों से वंचित हो? हालेलुया। क्या तुम प्रभु के दास हो, तुम शैतान की चालों को तुम नहीं जानते क्या? हालेलुया। लेकिन अपने पड़ोसी को बोलो, मैं जानता हूं, मैं जानती हूँ। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैं जानता हूं, बोलो, मैं जानती हूँ। आमीन। इसलिए मैं अंतिम समय में मैं बहुत सावधान रहूंगा। आमीन। मैं न सिर्फ अपने आप को बाहर से क्लीन करूंगा, मैं अंदर से भी। हालेलुया। अंदर की पवित्रता। मैं भेड़ की भेष में छुपा हुआ भेड़िया नहीं बनूंगा। हालेलुया। बाहर से भेड़ दिखने वाला, खाली बाहर की गवाही नहीं, अंदर की गवाही। खाली बाहर से मैं पास्टर, खाली बाहर से ये पास्टर की पत्नी, और अंदर से सब खोटे काम। मैंने अपने जीवन में फैसला किया है, भाइयों बहनों, आपका फैसला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने फैसला किया है, इस दुनिया में एक व्यक्ति जितना पवित्र बन सकता है, मैं उतना पवित्र बनूंगा। आमीन, आमीन। इस दुनिया के अंदर एक व्यक्ति जितना सच्चाई के साथ चल सकता है, मुझे उतनी सच्चाई की ओर बढ़ के उस सच्चाई में चलना है। आमीन, आमीन। ये मेरे जीवन का फैसला है। आमीन। इसलिए ऐसों से दूर रहना, ये चीज को मैंने पकड़ लिया। हालेलुया। कई लोग मुझे आके बोलते हैं, सोनी ब्रदर आप वो फंक्शन में नहीं आए, आप वो फंक्शन में नहीं आए, वो पास्टरों की मीटिंग में आप नहीं आए, वो उधर नहीं आए, वो उधर नहीं आए। तो मैं उनको बताता हूं, भाई क्या बताता हूं, हालेलुया, मैं सबसे नहीं मिलता हूं, मैं बहुत लोगों से दूर रहता हूं। आमीन। मैं कई लोगों से दूर रहता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपना आत्मिक जीवन बनाना है, बचाना है। हालेलुया। मैं ऐसे ही, क्योंकि वो विश्वासी लोग हैं, उसके साथ मिलो, उसके, मैं नहीं मिलता हूं किसके साथ भी ऐसा, जब तक कि मुझे प्रभु अगुवाई नहीं करता है, जब तक हम पति पत्नी उसमें एक मन नहीं होते, जब तक मेरे बच्चे भी उसमें एक मन नहीं होते, हम लोग ऐसी कोई भी जगह पे नहीं जाते। आमीन, आमीन। और मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आज मुझे और मेरे बच्चों को इस कठिन समयों में भी आशीषित करके रखा हुआ है, बचाया है। हालेलुया। बड़े उपकार है उसके हमारे ऊपर। आमीन, आमीन। इसलिए आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, आमीन। इन कठिन समयों में अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखे। आमीन, आमीन, आमीन। ताकि आप उस स्पिरिचुअल इन्फेक्शन से बच सके। आपको मालूम है, गवर्नमेंट की ओर से स्ट्रिक्टली ये ऑर्डर है कि कोरोना वाले मरीजों से दूर। हमें क्यों? क्योंकि कोरोना फैलता है, छूने से फैलता है। जैसे कोढ़ है, कोढ़ की बीमारी वो फैलने वाली है।
तो लोग कोड़ियों के पास नहीं जाते, लोग कोरोना के पेशेंट के पास नहीं जाते। हालेलुया, सावधान थे। अगर हम ये बीमारियां जो हमको नरक में नहीं डालती हैं, हम इतने सावधान होते हैं, तो हमें उस आत्मिक बीमारी वाले लोगों से कितना दूर होना चाहिए। आमीन। वो आत्मिक बीमारियां जो हमको सीधे नरक में डालती हैं। ये जो लिस्ट दिया गया है, ये बीमारियां हैं। हालेलुया, कौन सी बीमारियां हैं? वो लोग स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा, ये लिस्ट है पूरी बीमारियों की। जिनको भी ये बीमारियां लगी हैं, उनसे दूर रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग जो है वो खाली बाहरी वेश बना के रखा है उन्होंने, बाहरी वेश। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपकी आंखों को खोले, जरूर पवित्र आत्मा मदद, ताकि आप ये जान सको कि कोरोना, कैंसर, कोढ़, ये बीमारियां आपको नरक में नहीं लेके जाएंगी, लेकिन फिर भी हम ऐसे लोगों से दूर रहते हैं, सावधान रहे। तो जिनको ये बीमारियां लगी हुई हैं, क्या आप उन लोगों के साथ मिक्स होंगे? असल नहीं। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं तो इस पास्टर की खाली सुनता हूं ना, मुझे क्या, मुझे तो उसकी खाली जो प्रीचिंग है वो अच्छी लगती है ना। आप फंस जाएंगे, और कई लोग फंस गए। अगर आप आत्मिक रीति से लापरवाह बनेंगे, नरक में चले जाएंगे। और खाली उधर नरक नहीं, इधर। आज कई लोग, हमारे विश्वासी लोग, इधर नरक में, धरती पे ही नरक देख रहे हैं वो लोग। ऐसी हालत खराब है हमारे विश्वासी लोगों की। मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सावधान करने के लिए। मैं चाहता हूं आप फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। बच जाए। मैं चाहता हूं कि जिस जमीन पर आप पांव रखे वो जमीन आपकी हो जाए। सत्य वचन। मैं चाहता हूं कि आप पूंछ नहीं लेकिन सर बने। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप श्रोमणी बने यीशु नाम में। आमीन। इसके लिए दूर हो जाओ। ओ हमारी गवाही मजबूत हो। आमीन, आमीन, आमीन। इसी दूसरा तिमुथी में, दूसरे अध्याय में, तिमुथी को पौलुस क्या बोल रहा है? देखो 21 वचन में, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह प्रतिष्ठा का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, और वह स्वामी के काम में आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन, हालेलुया। आमीन। जो कोई भी इस माहौल में अपने आप को शुद्ध और पवित्र करेगा, वो ही एक अच्छा बर्तन बन के काम करने वाला। आमीन, आमीन। स्वामी उस बर्तन को अच्छा, आमीन, इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए। आमीन। मेरी विनती है, प्रार्थना है परमेश्वर के आप सबको एक अच्छा बर्तन बनाए। ओ हालेलुया। मेरे भारत के लोग हो या भारत के बाहर के लोग हो, सिंधी लोग हो या दूसरे जाति के लोग हो, आप परमेश्वर के पवित्र बर्तन बने। आमीन, हालेलुया। आमीन। इसके लिए क्या लिखा है 22 वचन में? जवानी की वासनाओं से भाग। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जवानी की वासनाओं से भाग। हालेलुया। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का अनुकरण कर। आमीन, आमीन, आमीन। भाग, ऐसे लोगों से भाग। ओ हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ए दाऊद, बत्शेबा से दूर भाग। आमीन। ये नहीं बोल रहा है शैतान से भाग। शैतान के लिए लिखा है कि तुम शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से प्रभु के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह भाग जाएगा। हालेलुया। मैं आपको शैतान से भागने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको वासनाओं से भागने की। आमीन, आमीन। प्रभु ने दाऊद को यह नहीं बोला कि गोलायत से भाग। नहीं, दाऊद गोलायत को चुनौती दे, लेकिन बत्शेबा से भाग। भाग। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन पावरफुल हुआ? गोलायत पावरफुल हुआ कि ना बत्शेबा? हम लोग समझते हैं गोलायत पावरफुल है। बत्शेबा। गोलायत पावरफुल नहीं है, हालेलुया। बत्शेबा पावरफुल है ज्यादा। हालेलुया। जो व्यक्ति सैमसन,
1000 सैनिकों के ऊपर अकेला भारी पड़ गया, वो एक दलीला के आगे बर्बाद हो गया। हालेलुया। इसके लिए मैं आज आपको हालेलुया सावधान करने के लिए। हालेलुया आमीन। हमें सीखना पड़ेगा कौन सी चीजों से, कौन सी जगह से हमको भागना है और कौन सी जगह से हमको चुनौती को स्वीकार करना है। हालेलुया। इसके लिए मैं तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जिधर भी जाता हूँ मैं अपनी पत्नी के साथ जाता हूँ। आमीन। हालेलुया। आमीन। तो इसको देख के बच्चेबा पहले ही भाग जाती है। आमीन। हालेलुया। सबसे आसान और बेस्ट तरीका आपको बताऊं, जिधर भी जाओ अपने अभिषिक्त पत्नी को साथ में लेकर जाओ। आमीन। तो बच्चेबा आपके पास नहीं आएगी। अगर दाऊद ने ऐसा किया होता, अपनी पत्नी के साथ ऊपर टेरेस पे गया होता तो हालेलुया बच गया होता। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तिमोथी को बोल रहा है, तिमोथी को कोई 20-25 साल वाला नहीं था जब ये लेटर लिख रहा था तिमोथी को, तब तिमोथी 45 साल का था। तिमोथी ने ये नहीं बोला कि पौलुस साहब, पास्टर जी आप मेरे को क्यों बोल रहे हैं, मैं तो 45 साल का हो गया हूं अभी, मैं थोड़ी ये सब पापों में गिरूंगा, मैं क्यों भागूं। भाग। हालेलुया। जवानी की वासनाओं से भाग। आमीन। अंतिम समय ये, उस वक्त मैं समझता हूं उतना पाप नहीं हो। उस वक्त पौलुस तिमोथी को बोल रहा है जवानी की वासनाओं से भाग। आज रोड के ऊपर नंगे नाच है। ओ यीशु। हालेलुया। ऐसे वक्त में अगर आप एक सुरक्षा वाला जीवन, अगर एक विक्टोरियस वाला जीवन जीना चाहते हैं तो आपको भागना सीखना पड़ेगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अब मुझे भागना सीखना पड़ेगा। अब मुझे भागना सीखना पड़ेगा। कौन सी जगह से भागना है आमीन। और कौन सी जगह पे खड़े होना है। आमीन। कौन सी जगह पे रुकना है, कौन सी जगह से चले जाना है। हालेलुया। खास करके जब आप इंटरनेट पे हैं, कहां से कौन सा क्या आता है, कई चीजें आप सामना नहीं कर सकोगे। बंद करो उसको, भागो उधर से। आप बोलेंगे मैं नहीं सामना कर सकेंगे। ऐसे वीडियोस, ऐसे गंदे वीडियोस सामने आएंगे, अटक जाएंगे उधर। प्रार्थना, प्रभु ने यह नहीं बोला उस वक्त प्रार्थना करो, प्रभु ने बोला बंद करो। आमीन। भागो। ऐसी जगह पे प्रभु ने कहा मैं भी मदद नहीं करूंगा, भागो, गिर जाओगे। मेरे भाइयों बहनों, ये लिस्ट घर में जाके जरूर पढ़ो। और आज प्रभु आपकी आंखों को खोले। ये कितनी बार की मीटिंग है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको प्रतिफल मिले। और आपके प्रतिफल को रोकने की शैतान जो प्लानिंग कर रहा है, उस प्लानिंग में उसने वो लोग आपके आसपास रखे हैं जो फेक मसीह हैं, झूठे नबी, अंदर से पैसों के लालची हैं, अंदर से वासनाओं से भरे हुए, अंदर से ढीठ हैं, आज्ञा उल्लंघन करने वाले। मैं बताऊं ना, मुझे जिन विश्वासियों ने धोखा दिया ऐसे ही लोग थे, मीठे मीठे बात करने वाले। मेरे पेपर लेके गए, प्रॉपर्टी के, प्रभु के घर के पेपर लेके गए। कौन से लोग? मीठे मीठे लोग जो एकदम अच्छे लगते थे। धोखे में आ गया मैं। ये तो प्रभु ने मुझ पर दया की कि मैं अपने विश्वास में आज तक कायम हूं। आमीन। नहीं तो मेरे विश्वास रूपी जहाज मेरा कभी का डूब गया होता। प्रभु आपको ताकत दे और आपकी आंखों को खोले। आमीन। आमीन। ताकि आप जान सकोगे ये कौन से लोग हैं जिनसे मुझे दूर रहना है। ये कौन से पैसे के लालची हैं। ये कौन से लोग हैं जिनको खाली अपनी खुशी चाहिए बस। काहे का पास्टर ने कौन सा मेरे लिए अच्छा किया है। कई ऐसे लोग हैं, सच बता रहा हूं, जिनके साथ मैंने इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया, लेकिन उनमें से मुझे किसी ने भी प्रतिफल नहीं दिया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रतिफल नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने मुझे प्रतिफल। आमीन। कई लोगों को मैंने बैप्टिज्म दिया है, उनका मैं पास्टर हूं, लेकिन वो अपने मुंह से निकालते नहीं कि सोनी बसंतानी मेरा पास्टर है। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे बड़ा प्रतिफल दिया। आज मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा आशीषित व्यक्ति हूं। मेरी पत्नी सबसे ज्यादा आशीषित पत्नी है, मेरे बच्चे आशीषित बच्चे हैं, हमारी प्रभु का दर्शन कलीसिया बहुत आशीषित कलीसिया है। हालेलुया। मैं आज आपको सारे यूट्यूब के परिवारों को मैं ब्लेसिंग देना चाहता हूं
परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलना और मनुष्यों के उपकार को भी नहीं भूलना। ओ यीशु, किसी ने आपके ऊपर मेहनत की है ना, उसको थैंक यू जरूर बोलो। किसी ने आपको बैप्टिज्म दिया, उसको थैंक यू तो बोलो भाई। आपकी थोड़ी मदद की है, थैंक यू तो बोलो, क्योंकि अंतिम समय में कौन आएंगे? जो बिना धन्यवाद वाले लोग होंगे। ये लिस्ट पढ़ना, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, कट करो। आमीन आमीन। मेरी ये विनती है ओ कि यीशु, इस धरती पर एक व्यक्ति जितना पवित्र बन सकता है उतने आप पवित्र बनने की कोशिश आमीन करो। आमीन। छोड़ दो ये दुनिया के, आज आंखें बंद हो जाएंगी मालूम नहीं। प्रभु आपको सामर्थ्य दे, आमीन। प्रभु आपको पश्चाताप दे, ओ यीशु नाम, प्रभु आपको नई सोच दे, यीशु नाम। आपके कदम अब सही राहों पर चलने तारा शुरू हो बखारा जाए। बरा, प्रभु का भय आपके अंदर आए, ओ यीशु, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाए, यीशु नाम। आप परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा में लग जाए, ओ यीशु, आप घुटने टेक कर प्रभु के आगे रोएं, आप प्रभु के आगे सच्चा मन रखें और प्रभु से कहें कि पिता मुझे अब आशीष कर। ओ दया, पिता मैं यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों को आज आशीष करता हूं, जिनको आप चाहते हो कि वो बदले, आज उनको ताकत दे मेरे पिता। वो ऐसे लोगों से दूर रहे जिस तरह के लोग आपने इस वचन में कहे हैं, ताकि इस अंतिम समय में हम आत्मिक बीमारियों से बचें, मौत से बचें, पर जीवन पाएं और अनंत जीवन पाएं। जिन्होंने गलत कदम उठाए वे अपने गलत कदमों को पीछे लें, अंधकार को छोड़ दें, गलत कामों को बंद करें, गलत संगति में से बाहर निकलें, रोशनी आए उन पर, पवित्र आत्मा का सामर्थ आए, जीवन बदल जाए उनका, इस अंधकार की दुनिया में दीपक के समान चमके, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए। ऐसी कृपा, ऐसा अनुग्रह कीजिए। करोड़ों धन्यवाद, झुक झुक कर धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। आइए सच्चाई की तालियों के साथ हम प्रभु की महिमा करेंगे। आमीन 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 आमीन। भले आज संडे है और हम ट्यूसडे को वापस से मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ट्यूसडे के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूं कि ये लिस्ट में जो भी आत्मिक बीमारियां हैं उनको आप जरूर पढ़िए, आमीन। और जब ट्यूसडे की मीटिंग हो तो नीचे कमेंट में लिखें, प्रभु ने मुझे इस बीमारी में से पहले छुड़ाया है, यह बीमारी में से भी छुड़ाया है, यह बीमारी में से भी छुड़ाया है। मैं आपकी गवाहियों को सुनना चाहता हूं। हालेलुया। मैं सच बता दूं, मैं धन्यवाद वाला व्यक्ति नहीं था, लेकिन प्रभु ने मुझे धन्यवाद करना सिखाया। आमीन। हालेलुया। मैं टोटली स्वार्थी व्यक्ति था, टोटल 100% स्वार्थी व्यक्ति था, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना। आपकी गवाहियां भी हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष करे। कविता कभी मिलेंगे हम लोग? मंगलवार को शाम को 7 बजे। तब तक के लिए जय मसीह। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए। और प्रभु के सारे लोग मिलके बोलेंगे आमीन। आमीन करके बोलेंगे जय मसीह, जय जय मसीह। और बोलेंगे जय जय मसीह। आमीन।